नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको माघ मास की पूर्णिमा के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां बताऊंगी। देखिए, साल भर में वैसे तो 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन पुराणों में वर्णित है कि जो माघ महीने की पूर्णिमा होती है उसका अपना ही एक खास महत्व होता है। देखिए, इस साल माघ मास की जो पूर्णिमा है और भी ज्यादा खास है, क्योंकि हर साल वैसे तो देखिए संगम किनारे कल्पवास एक मास का रहता है। इस बार तो वहां पर महाकुंभ लगा हुआ है और ऐसा कहते हैं, ऐसा वर्णित है शास्त्रों में हमारे कि माघ पूर्णिमा पर गंगा, यमुना और सरस्वती का जल यानी कि प्रयागराज, जहां पर ये तीनों नदियां मिलती हैं, संगम होता है, वहां का जल अमृतमय हो जाता है। तो जो भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं प्रयाग में, संगम में, माघ मास की पूर्णिमा पर उनके जीवन के समस्त पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जीवन में जिस भी चीज की कामना है वो इच्छा उनकी श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। तो दोस्तों, साल 2025 में इस बार तो महाकुंभ लगा हुआ है, तो अमृत स्नान का भी माघ पूर्णिमा पर योग बन रहा है। ऐसे में इस दिन का जो महत्व है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा इस बार किस दिन मनाई जाएगी। देखिए, माघ मास की पूर्णिमा इस बार मनाई जा रही है 12 फरवरी बुधवार के दिन। अब ऐसा क्यों है, तिथि कब से कब तक है, ये भी आप नोट कर लीजिए कि माघ मास की पूर्णिमा की तिथि 11 फरवरी को वैसे तो शुरू हो जाएगी शाम में 6:55 पर। पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी को शाम में 7:22 पर। तो ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए माघ मास की जो पूर्णिमा है वो 12 फरवरी को ही मनाई जाएगी। आज के दिन में देखिए, गंगा स्नान का, संगम स्नान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो आप कब कब स्नान कर सकते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में देखिए स्नान आज का बहुत शुभ बताया जाता है, जो भी पूर्णिमा आती है उस पे। तो सुबह 5:19 से 6:10 पर अगर आप स्नान करते हैं तो बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब माघ मास की पूर्णिमा पर जो आप लक्ष्मी नारायण का पूजन करेंगे, महादेव का पूजन करेंगे, गंगा पूजन करेंगे, उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है? उसके लिए देखिए, सुबह में आप 7:02 से 9:50 तक पूजन कर लें। अब माघ मास की पूर्णिमा का जो लोग व्रत धारण करते हैं, देखिए उनके लिए चंद्रोदय का समय बहुत महत्व रखता है। तो चंद्रोदय का समय नोट कर लीजिए, शाम में 5:59 पर चंद्रमा का उदय होगा। 2, 4, 10 मिनट की डिफरेंस आपके शहर में हो सकती है, लेकिन लगभग 6 बजे ही आपको चंद्रोदय का समय मिलेगा। अब आज के दिन जो लक्ष्मी पूजन पूर्णिमा की तिथि में खास करते हैं, उनके लिए देखिए लक्ष्मी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, जो निशिताकालीन पूजन करते हैं रात्रि में, तो उनके लिए जो समय है वो है रात में 12:09 से 1:01, मतलब 13 फरवरी तारीख तो देखिए बदल जाएगी। तो इस समय आप माता लक्ष्मी का जो विशेष पूजन करते हैं रात्रि काल में, मध्य रात्रि में, वो कर सकते हैं। देखिए, माघ का जो महीना होता है, क्या महत्व है इसका? माघ पूर्णिमा देखिए माघ मास की अंतिम और सबसे शुभ तिथि मानी जाती है। आज के दिन लोग संगम स्थल पर स्नान करते हैं त्रिवेणी में। आज के दिन देखिए पवित्र स्नान का, दान दक्षिणा का और पूजन के बाद हवन का, धार्मिक अनुष्ठानों का, दान में गोदान का बहुत महत्व होता है। ऐसा बताया जाता है कि इस महीने में देवी देवता भी स्वर्ग से धरती पर आते हैं और यहीं संगम तट पर कुछ समय बिताते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह के कर्म करते हैं माघ मास में, खास तौर पर माघ की पूर्णिमा के दिन, तो बहुत ही शुभ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब माघ मास की जो पूर्णिमा है, जो लोग व्रत धारण करते हैं वो किस प्रकार से पूजा विधि रखेंगे? तो देखिए, सुबह सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना है, पवित्र जल से स्नान कीजिए। आप किसी जलाशय में, आप किसी पोखरे में स्नान कर सकते हैं। आपके घर के आसपास, गांव के आसपास नदी बहती है तो वहां स्नान करें। और अगर आप गंगा किनारे कहीं रहते हैं, कहीं संगम किनारे आप बसे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इस साल देखिए महाकुंभ है तो सभी लोग जा रहे हैं, आप भी कोशिश करके संगम स्नान कर सकते हैं, बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन देखिए सूर्य नारायण को आपको अर्घ्य देना है, इसके बाद में उनके मंत्रों की जाप के साथ में व्रत का संकल्प ले लेना है और भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। आज के दिन ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को
भोजन कराएं, दान दें। तिल का दान बहुत महत्व रखता है। तिल के दान से आप अपने देवताओं को तो प्रसन्न कर ही सकते हैं, पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो तिल का दान आपको आज जरूर करना चाहिए। इसके बाद में जिनके यहाँ भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है, तो वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, पढ़ें। तो इस प्रकार से व्रत पूजन करना है। आज के दिन देखिए, रात्रि में जैसे कि मैंने शुभ मुहूर्त भी बताया कि माता लक्ष्मी की उपासना विशेष होती है, तो शुद्ध घी का एक दीपक लगा करके लक्ष्मी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जो आप रखते हैं उनके सामने, और उनके मंत्रों का जाप करें। उनको भोग लगा करके, मखाने की खीर या खीर का भोग लगा करके पूर्णिमा की तिथि में अगर हम माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं, इससे मां लक्ष्मी हम पर बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता। इसके बाद जो लोग व्रत करते हैं वो शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे और अर्घ्य देने के बाद वो अपना व्रत खोल सकते हैं। माघ पूर्णिमा का जो भी लोग व्रत करते हैं वो एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में आप खीर का या खीर के साथ में पूरी, इन चीजों का जो कि नमक रहित हो, उसका भोजन आप कर सकते हैं। आप दिन में चाहे तो सुबह की पूजा के बाद फलाहार भी कर सकते हैं। माघ मास की पूर्णिमा पर देखिए, गर्म चीजों का दान आप जितना ज्यादा दे सके उतना ही अच्छा है। जैसे कंबल का दान दें, जूते का दान दें, आप इस प्रकार की चीजें, तिल का दान दें, तो आप दान जरूर कीजिएगा। जो महादान है वो तो गोदान बताया जाता है माघ पूर्णिमा पर, तो अगर आप ऐसा करने में सक्षम है तो माघी पूर्णिमा पर जरूर कीजिए। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जो विधि है पूर्णिमा के व्रत की, इसके साथ ही आज आपको कुछ स्थानों पर दीपदान जरूर करना है। देखिए, वैसे तो हर पूर्णिमा की तिथि में हम दीपदान करते हैं, लेकिन माघी पूर्णिमा पर विशेषकर नदी किनारे दीपदान का, गंगा किनारे दीपदान का महत्व है। तो अगर आप गंगा किनारे जाकर दीपदान नहीं कर सकते तो किसी नदी किनारे जाकर गंगा माता का आह्वान कर वहीं पर उनके निमित्त दीपदान करें। आप 5 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक, जितनी संख्या में चाहें उतनी दीपक या उतनी बातियों का दीपक जरूर दान कीजिए। किसी शिवालय में जाके दीपदान कीजिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर में दीपदान कीजिए, घर में माता लक्ष्मी के निमित्त, तुलसी माता के निमित्त दीपदान कीजिए। आज के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान कीजिए। इस प्रकार की जो दीपदान आप करते हैं, ये आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां लेकर आता है। आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। तो ये समस्त जानकारियां माघी पूर्णिमा से जुड़ी हुई मैंने इसी एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पूरे विधान के साथ व्रत कीजिए। अगर व्रत नहीं करते तो जो महा उपाय दीपदान का मैंने बताया है, इन स्थानों पर दीपदान जरूर कर आइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।